Hello bachcho, let's read the question, and the question says the form of DNA with 34 Armstrong pitch with a rise per base pair of 3.4 Armstrong unit is called A DNA, B DNA, Z DNA, C DNA. क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए की कॉन्सेप्ट जानते हैं हम। तो की कॉन्सेप्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है एक्चुअली? इट्स अ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। ये एक जेनेटिक मटेरियल है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे अच्छा समझाया था। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक मॉडल, उन्होंने जो डीएनए समझाया था वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए को समझाया था। तो अगर मैं डीएनए के फॉर्म्स बोलूं, वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। तो हमारे पास ऐसे बी डीएनए है, ए डीएनए है, जेड डीएनए है। एंड ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है डीएनए के, दे डिफर ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। तो डिफरेंट क्राइटेरिया जो है इसमें वो क्या क्या है? दैट इज नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, पिच ऑफ द हेलिक्स, मतलब उस हेलिक्स में जितने नंबर ऑफ टर्न, जितने नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट है एक टर्न में, एक हेलिक्स में, उसकी डिस्टेंस क्या होगी। थर्ड, हैंडेडनेस ऑफ हेलिक्स, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। सो लेट्स सी, हमारे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए है वो हमारे पास आ गया बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। बी डीएनए की बात करें तो ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने समझाया था। तो ऑब्वियसली इसमें 10 बेस पेयर मिले पर टर्न, और इसका जो हेलिक्स की लेंथ निकल के आई थी वो थी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। दैट मीन्स ईच बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट पर यूनिट मिली पर बेस पेयर। अब ए फॉर्म ऑफ डीएनए में हमारा कितना मिला था, कितने नंबर ऑफ बेस पेयर मिले एक्चुअली? दैट इज 11 बेस पेयर, 11 बेस पेयर पर टर्न। तो ऑब्वियसली इसकी जो आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट आई पिच की वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट आई। दैट मीन्स हर एक बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस आई होगी वो दैट वाज अराउंड 2.3 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट आई होगी, या आप कह सकते हो उससे ज्यादा ही आई होगी, 2.56 मान सकते हैं, 2.56। जेड डीएनए जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो वी हैव फाउंड 12 बेस पेयर पर टर्न। तो इसकी जो डिस्टेंस मिली थी हमें कहीं ना कहीं वो 228 आर्मस्ट्रॉन्ग मिनट मिलती, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस थी हर एक बेस पेयर के बीच में दैट वाज कम्स अराउंड 19 आर्मस्ट्रॉन्ग मिनट आई थी। अब बी डीएनए की बात करें तो बी डीएनए वाज राइट हैंडेड हेलिक्स, ए भी राइट हैंडेड हेलिक्स था, लेकिन हमारा जो जेड डीएनए था वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स था, which was not natural। अब एक और फॉर्म ऑफ डीएनए होता है सी फॉर्म ऑफ डीएनए, बट दिस इज नॉट नेचुरल डीएनए। ये इन वीवो में प्रोड्यूस कराया गया था। जनरली इट डज नॉट फाउंड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो इसमें ऐसे कोई बेस पेयर टर्न की बात नहीं करी गई। अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें ऑप्शन के हिसाब से लेट्स सी। तो हमारा फॉर्म ऑफ डीएनए विद 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट पिच विद अ राइज पर बेस पेयर ऑफ 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, ये कौन से फॉर्म ऑफ डीएनए में पाया गया? ऑब्वियसली बी फॉर्म ऑफ डीएनए में पाया गया है। सो विल गो विद ऑप्शन बी। So we'll choose answer B. So I hope you understood it well. Best of luck.